Cheers. Yeah. Cheers. अरे यार, कब तक यहाँ बंद कमरे में बैठे रहोगे? चलो ना यार, बाहर चलते हैं। चांदनी रात है यार, मस्त हवा चल रही है। हाय हाय ऋषभ, अभी तो शादी हुई भी नहीं और अभी से मौसम रोमांटिक लगने लग गया। क्या यार टोनी, अब इसका शादी से क्या लेना देना? अरे लेना देना है भाई। अब देख 2 हफ्ते बचे तेरी शादी के लिए। अब तो इसे फूल पत्तों में भी तान्या नजर आएगी। अरे यार आबिर, ऐसा नहीं है यार। तो चल, ये जाम पी ले, अब भी दिखने लगेगी तुझे तान्या। तुझे पता है ना यार, मैं ड्रिंक नहीं करता। लेकिन आज तो पीनी पड़ेगी। जबरदस्ती है क्या? हाँ है। हाँ यार, ये छोड़ना है यार, ये नहीं पिएगा। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, टॉटलर, टॉटलर है ये। अरे भाई फिर तू शुरू हो गया। क्यों इंग्लिश की बैंड बजा रहा है? टोटलर नहीं होता है, टी टोटलर होता है। मुझे सब पता। टी पीता है इसलिए टी टॉटलर है। आई नो इट। शराब की जरूरत उनको पड़ती है यार जो नकली नशा करते हैं। मेरे लिए तो जिंदगी का नशा काफी है यार। शाबाश, क्या बात है। मतलब अभी शादी हुई भी नहीं है और जनाब शायराना हो रहे हैं। सब चलो भाई बॉटम्स अप करते हैं। चलो ये ले, अब तू बना सबके लिए एक एक पैक। बंसी काका, ओ बंसी काका। जी बाबा। कितनी बार बोलूं बर्फ लाने के लिए? एक बार में समझ नहीं आता। जा बर्फ लेके आ। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, तेरे पापा की एज क्या है? तो क्या हो, है तो नौकर ही ना। यानी पापा से भी ऐसे बात करता है तू? हाँ, अरे दूल्हे राजा, मुझे गुस्सा मत दिला। छोड़ यार। बोले छोड़। हाँ यार, बैठ बैठ। तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, वरना बचपन में इतना मारता पूरी तमीज आ जाती। तो अरे सुमित तू बैठना। एनीवेज गाइस, तुम लोग एंजॉय करो, मैं झील के पास वो करके आता हूँ। बाबा ऐसी गलती मत करना। गलती? हाँ गलती। सूरज डूबने के बाद उस झील का किनारा मौत को दावत देने जैसा है। अरे काका, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मानोगे, जब हकीकत को जानोगे तो जरूर मानोगे। कैसी हकीकत बंसी काका? उस झील में कई हादसे हुए हैं, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। खूनी झील है वो, खूनी झील। अरे अंकल, वो हादसे लोगों की अपनी लापरवाही के कारण होते हैं। अब उसमें झील को दोष क्यों दे रहे हो आप? नहीं यार ऋषभ, ये तो मैंने भी सुना है। उस झील में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मैंने भी सुना है। कोई कहता है वहां क्रीचर है और कोई कहता है आत्मा। पता नहीं है झील वाली पहेली क्या है। सब बकवास है यार, किसी ने अपनी आंखों से देखा है क्या? आंखों से देखने के लिए जिंदा रहेगा तब बताएगा ना। तो ठीक है, आज झील की पहेली मैं सुझाऊंगा। ऋषभ बाबा, और ऋषभ बाबा, टोनी बाबा समझाओ ना अपने दोस्त को, ये पागलपन ना करे। बंसी काका रहने दो, बहुत जिद्दी है। अब वो किसी की नहीं सुनने वाला। हाँ बंसी काका, बहुत स्टबल है। अरे भाई स्टबल तो दाढ़ी होती है, दाढ़ी। अरे अब तेरे इस नौकर को क्या हुआ? ऋषभ बाबा, बेटा ऋषभ रुको, रुको बेटा, बेटा ऋषभ रुको, रुको। तुम झील के किनारे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं होगा काका, आप मेरी फिक्र ना करो। बेटा देखो, तुम्हारी ये जिद कहीं तुम्हारी मौत का सबब ना बन जाए। मैं बच्चा नहीं हूं काका, अपना भला पूरा मैं सोच सकता हूँ।
ओह वाओ, बोट जाएगा। ये आवाजें कैसी? हाँ, कोई जानवर होगा। ये बोट कैसे चलने लगी? अभी तो बंधी हुई थी। एजेंट दुग्गल, सो गुड टू सी यू एजेंट दुग्गल। आप कैसे हैं? मैंने सुना आपकी बेटी की शादी हो रही है। कांग्रेचुलेशंस। ये लो अपने नए केस की फाइल। ये बेटी की मौत हो गई। I'm really sorry. अपने दोस्तों के साथ गया था बैचलर पार्टी मनाने के लिए सुंदरनगर के एक फार्म हाउस पर। वहीं पर एक झील में डूब गया। I'm really sorry to hear that. दुग्गल साहब, मुझे पूरा यकीन है किसी ने उसका मर्डर किया है। न जाने मेरे बेटे से पहले कितने लोगों की वहां मौत हुई है। It has to stop, त्रिशा। साहब प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। अभी आप घर जाइए। we'll take care of it. नाकेबिल, हमें ये जानना है कि ऋषभ की मौत के पीछे किसका हाथ है, पर इस झील के खूनी का भांडा हमें फोड़ना है। न जाने ऐसे कितने मुजरिम होंगे जो सुनसान झील का फायदा उठाकर अपने जुर्मों को अंजाम देते हैं। Come on guys, let's get going. तो सबसे पहले किसको पता चला था कि ऋषभ गायब है? जी मुझे पता चला मैम। आपने इन चारों को खबर करी? हाँ साहब, ये सब लोग सो रहे थे। पता ही नहीं चला कि शराब पीते पीते कब हम सबकी आंख लग गई। चारों की आंख एक साथ लगी? ये कैसे हो सकता है? बंसी काका, आप इन लोगों को कितने बजे जगाने गए थे? ये कोई मैम सुबह के 4 बज रहे होंगे। आपको कैसे पता कि ऋषभ गायब है? हो सकता है वो बाकियों की तरह कमरे में सो रहा हो। मैडम क्या ना, मेरी नींद बहुत कच्ची है। अगर फार्म हाउस के अंदर ऋषभ वापस आता तो उसकी आहट से मैं पहचान लेता। मगर इतनी देर रात ये ऋषभ झील के किनारे गया तो गया क्यों? साहब, इसका झगड़ा हो गया था उसके साथ। ए बुड्ढे, इसे तू झगड़ा कहता है? ऐसी बातें तो हम दोस्तों के बीच रोज होती हैं। देखिए, जैसे अभी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा ना, ऐसी बदतमीजी कर रहा था तभी। और ऋषभ ने इसे समझाया तो कॉलर पकड़ लिया इसने उसका। ये तो संभाल के। तू सीबीआई के क्राइम सीन पे खड़ा है, किसी अखाड़े में नहीं, समझ गया? तो तुम्हें लगता है कि इसी ने कुछ किया ऋषभ को? जी हाँ, मुझे तो लगता है इसी ने मारा उसका। अरे नहीं सर, उम्मीद ऐसा नहीं कर सकता। और ऋषभ यहाँ मेरी वजह से नहीं आया था। उसे एडवेंचर का शौक था। हाँ, जब उसे झील की पहेली के बारे में पता चला तो एक्साइटेड हो गया। झील वाली पहेली? हाँ सर, कई मौतें हुई हैं इस झील में। लोगों का तो ये भी कहना है कि झील में मॉन्स्टर है। झील के मॉन्स्टर की पहेली? बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे बड़ी पहेली ये है कि ये नाव झील के बीचों बीच पहुंची कैसे, वो भी बिना चप्पू के। आई एम सॉरी, कैरी ऑन। कोई चीख वगैरह नहीं सुनी आप लोगों ने? हाँ, एक चीख आई तो थी। कितने बजे? यही कुछ 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। तुम लोग अपने दोस्त ऋषभ की बैचलर पार्टी बनाने आए थे यहाँ, उसे अकेला छोड़ दिया। चीख सुनी फिर भी नहीं देखा कि क्या हुआ? कैसे दोस्त हो तुम लोग? मैडम, एक्चुअली वो डोनर था।
यार अभी तो इंग्लिश मत बोलना। मैम सॉरी, वो उसका कहने का मतलब है वो लोनर था, अकेले घूमना पसंद था उसे। अगर आपने तो शराब भी नहीं पी थी और आपकी नींद भी कच्ची है, तो भी आप उसके चीखने की आवाज सुन के उसके पास नहीं गए? हाँ अब बोल, क्यों नहीं गया था? मुझ पे उंगली उठा रहा था ना। साहब यहाँ पे अक्सर जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो फिर जानवर और इंसान के चिल्लाने में आपको फर्क नहीं लगता? ऋषभ की हॉबीज क्या थी? सर उसे फिल्में देखना बहुत पसंद था। हाँ सर, वो बुक्स भी पढ़ता था। उसे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था। और गाना भी बहुत अच्छा गाता था सर। उसे तैरना पसंद था क्या? स्विमिंग? सर स्विमिंग में तो वो चैंपियन था, कई गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं उसने। हाँ सर, और तेज भाव वाले पानी में भी वो नाव चला लेता था। तो ये 100% खून का मामला है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्विमर डूब के मरे। एग्जैक्टली। जब वो तेज लहरों से भिड़ सकता था, तो ये रुका हुआ पानी उसका कब्रिस्तान नहीं बन सकता। आई एम श्योर इनमें से किसी एक ने उसे मारा। अरे सर, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो ये कल रात ना यहाँ पर कोई आया और ना यहाँ से कोई बाहर गया। अरे स्वाति, ऋषभ के दोस्तों के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि उसके सारे दोस्त घोड़े बेच के सो रहे थे। आई एम श्योर खूनी उनमें से कोई एक है। ओके, और बाकियों को बोलो कि फोरेंसिक लैब पहुंचे। डॉक्टर आरती, कुछ बताया लास्ट ने अपने बारे में? हाँ, मौत का समय। ऋषभ की मौत रात को करीब 3:30 बजे हुई थी। 3:30? ऋषभ के दोस्तों को तो उसकी चीख 11:30 बजे सुनाई दी थी, और उसकी मौत लगभग 3:30 बजे हुई, यानी चीख के 4 घंटे बाद। मगर सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ऋषभ की लाश पूरे 7 घंटों तक पानी के अंदर थी। एक मिनट। मौत हुई 3:30 बजे और पुलिस ने लाश झील से निकाली सुबह 6:30 बजे। लाश पानी में होनी चाहिए थी कुछ 3 घंटे और थी 7 घंटे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ऋषभ पानी के अंदर कुछ 4 घंटे जिंदा था, पर क्यों? आरती, तुम्हें कैसे पता कि लाश 7 घंटे पानी के अंदर थी? ये बॉडी पर लगे सल्फर की वजह से, जो झील के पानी से उसके बॉडी पर आया था। और मौत की वजह? पानी में डूब के हुई है मौत। ये देखो, लंग्स का एक्सरे। डॉक्टर, आपने ये लंग्स का एक्सरे तो दिखा दिया, लेकिन ये जो सर पे चोट लगी है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगली चीज वही दिखाने वाली थी। ये देखो, सर पर किसी भारी चीज से वार किया है, शायद पत्थर या लोहे का रॉड। तो हो सकता है कि खूनी ने पहले ऋषभ के सर पे वार किया हो, फिर उसको झील में फेंक दिया हो, और उसकी वजह से वो तैर ना पाया हो। तुम दोनों के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है? हाँ मेरे पास तो है, पर इसका पता नहीं। पर क्यों? अब वक्त आ गया है इस केस की तह तक जाने का, सच्चाई जानने का, और वो सच हमें पानी के अंदर जाकर ही मिलेगा। राजवीर, तो अपनी बाई तरफ जाना है। हाँ कुछ तो है। लेकिन अगर ऋषभ जिंदा था तो तैर के ऊपर क्यों नहीं आया? या तो फिर वो अंदर कुछ ढूंढ रहा था, या फिर वो किसी से कुछ छुपा रहा था। एनीवेज, राजवीर, कुछ मिला तुमको? टूटा हुआ एंकर, शायद इसी एंकर से वार हुआ होगा। राजवीर एक काम करो, उस एंकर को उठाओ। गुड। अब जरा इस एंकर से विक्रम को मारो। पागल हो क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। हाँ डरो मत, मारो। आई लव फिजिक्स। पानी की डेंसिटी चीजों के वजन को बदल देती है, और इंसान के हाथ भी पानी में उतनी तेजी से काम नहीं करते जितना बाहर करते हैं। मतलब अगर खूनी ने एंकर से वार किया है, तो मतलब
एंकर को पानी से बाहर निकाला होगा। एग्जैक्टली। You're right. वार एंकर से ही हुआ है। खून लगा था इस एंकर पे, जो कि झील के पानी की वजह से साफ हो गया। मतलब ये भी सही है कि एंकर झील से बाहर निकला था। राइट, क्योंकि एंकर के साथ मुझे टिन का टुकड़ा मिला है। वाह, एक के साथ एक फ्री। ऐसा लग रहा है जैसे स्टिन जैसा कोई मेटल मैंने क्राइम सीन के आसपास देखा। बोट। वो नाव? यस। देखिए, इस टीन पर भी वही कलर लगा हुआ है जो कि इस बोट का कलर है। मतलब ये टीन का टुकड़ा यहीं से है। लेकिन वो एंकर पानी से बाहर आया तो आया कैसे? किसने बाहर निकाला होगा? जाहिर सी बात है, खूनी नहीं निकाला होगा मारने के लिए। जाहिर बातें हैं, इतनी भी जाहिर नहीं होती अक्सर। बंसी काका, उस रात आप कौन से कमरे में सो रहे थे? साहब मैं बंगले के पीछे वाले कमरे में सो रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे। और ये बाकी लड़के कहाँ सो रहे थे? सर वो दूसरे कमरे में थे। ठीक है, मुझे वो कमरा दिखाओ। कमरा कौन सा? वो और पार्टी ही चल रही थी? साथी जरा मुझे डॉक्टर आरती वाला स्प्रे देना। क्या? ये क्या? लाल रंग? लाल रंग तभी आता है जब ये स्प्रे सल्फर के कांटेक्ट में आता है। लेकिन सल्फर यहाँ कैसे आएगा? ये तो फर्श है। अभी फर्श है क्योंकि शायद यहाँ पानी सूख चुका है, झील वाला पानी। तुम्हें कैसे पता कि लास्ट 7 घंटे पानी के अंदर थी? बॉडी पर लगे सल्फर की वजह से, जो झील के पानी से उसके बॉडी पर आया था। पर झील वाला पानी भी यहाँ कैसे आएगा? खूनी के साथ। खूनी झील वाले पानी में पूरी तरह भीग गया होगा, और जब ऋषभ को मार के वो उस घर में लौटा तो उसके कपड़ों और जूतों से ये पानी फर्श पे फैल गया होगा। तो ये भी हो सकता है कि ऋषभ भी वापस लौटा हो झील से निकल कर। फिर जब वो इस कमरे में आया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे वापस बाहर भागना पड़ा अपनी मौत की तरफ। पति चेक करो ये फुटमार्क्स कहाँ से आ रहा और कहाँ जा रहे हैं। स्प्रे करना। निशान बाहर की ओर जा रहे हैं। ये पैरों के निशान यहां तक आकर रुके। मतलब ये ऋषभ या खूनी जो कोई भी है वो कमरे से निकलकर यहीं पर आकर रुका। बंसी काका, ये कमरा कौन सा है? ये तो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? गैरेज है, कबाड़ का सामान पड़ा है इसके अंदर। 2-3 महीने से बंद है ये कमरा। अब जो कमरा 2-3 महीने से बंद है आज खुलेगा। चाबियां? चाबी तो नहीं है। वो ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई। ताला तो खुलना ही पड़ेगा। आप ऐसा करिए, घर में जितनी भी चाबियों के गुच्छे हैं ना, सब ले आइए। नहीं, उनसे कैसे खुल सकता है? चाबी दीजिए।
बड़ी कमाल की जगह है। कई महीनों से बंद पड़ा है कमरा, इतना साफ सुथरा। कोई तो है जो इस साफ सुथरे कमरे को बंद पड़ा गैराज दिखाना चाहता है। क्यों मिस्टर बंसी काका? लेट्स सर्च। ये तो उसी टी शर्ट का टुकड़ा है जो उस रात ऋषभ ने जब वो झील में गया था पहन रखी थी। स्वाति, मतलब कि वो मरने से ठीक पहले यहाँ आया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? अच्छा, इस कमरे की चाबी तुम्हारे अलावा और किसके पास रहती है? बस मालिक के पास। टोनी के पास चाबी नहीं रहती? पता नहीं, हो सकता है रहती होगी, अगर मालिक ने दी होगी तो। राघव, ये गमछा वहां मिला। ये गमछा तो तुम्हारा है ना बंसी काका? क्या करने आए थे वापस यहाँ? सबूत मिटाने? अरे मैडम, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं सबूत मिटाने क्यों आऊंगा? चलो। कहाँ? एक ऐसी जगह है जहाँ सबका सच बोलने का मूड बन जाता है, समझे? आप मुझसे 50 बार पूछ चुके हैं और मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, मैंने नहीं मारा ऋषभ को, नहीं मारा। अरे मैंने तो उसे समझाया था कि मत जा झील के किनारे अकेला। तुम झील के किनारे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं होगा काका, आप मेरी फिक्र ना करो। तो तुम्हारा गमछा वहां क्या कर रहा था? मैं मानता हूं साहब, कुछ गुनाह हुए हैं मुझसे, लेकिन साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने ऋषभ को नहीं मारा। तो जो गुनाह हुए हैं उसके बारे में बता दो। हाँ? साहब मेरे तो बहुत छोटे छोटे जुर्म हैं, आप तो बड़े ऑफिसर हैं, जाने दीजिए ना साहब। जुर्म जुर्म होता है और कोई भी जुर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर बता, मैं 30 सेकंड देता हूं तुझे। एक गैंग है जो चोरी करता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसी वगैरह। बस अब मैं उनको चोरी का सामान छुपाने के लिए गैरेज किराए पे देता हूँ। बस अब इतना ही गुनाह है मेरा, और कोई नहीं। बस उस दिन लड़के लोग जो ना पार्टी के लिए आ गए अचानक, मुझे वक्त नहीं मिला। उनके सोने के बाद मैं चोरी का सामान छुपाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए गैरेज में गया था। बस। कितने बजे की बात है ये? यही कोई साहब 3 सवा 3 बजे की बात रही होगी। मैं सामान छुपा ही रहा था कि अचानक मुझे किसी के वहां आने की आवाज आई। मैं फटाफट अलमारी के पीछे छुप गया और फिर मुझे किसी की परछाई दिखी। वो जो कोई भी था, वो भी शायद किसी से छिपने की ही कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक कोई और भी आया वहां और दोनों आदमियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उस रात इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, दोनों गैराज से बाहर भाग गए। किसी का चेहरा नहीं देख पाए? नहीं साहब, बस परछाई दिखी थी। आपको ये नहीं लगा कि किसी की जान खतरे में है और उसे बचाया जाए? साहब उस वक्त मुझे बचाने के बजाय अपनी चिंता हो रही थी। अगर मैं चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाता, न सिर्फ मेरी नौकरी जाती बल्कि मुझे जेल भी जाना पड़ता। जेल तो वैसे भी जाओगे आप काका, पहले देख तो ले कि वो चोरी का सामान कहाँ है। सिवाय इस घड़ी के ये चोरी की नहीं हो सकती। और ये तुम्हें तो यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। तो ध्यान से देखो, वक्त क्या हुआ? 3:20
ठीक ऋषभ की मौत से 10 मिनट पहले। इसका मतलब ये घड़ी ऋषभ और खूनी के बीच हुई हाथापाई में टूट गिरी होगी। ऋषभ की है ये घड़ी। नहीं, क्योंकि ऋषभ की लाश के साथ जो सामान मिला उसमें उसकी घड़ी भी थी। ये घड़ी ऋषभ के खूनी की है। ये ऋषभ के दोस्तों में से किसने पहनी थी? ध्यान से तो नहीं देखा था इतना, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुमित ने ही पहनी होगी। पहले दिन से सुमित के पीछे पड़ा है। पक्का सुमित ने पहनी थी? पक्का तो नहीं बता सकता मैडम, पर शायद सुमित ने ही पहनी होगी। हाँ स्वाति, 2 से 3 बजे के बीच। ओके ठीक, थैंक यू। क्या कह रही थी स्वाति? सुमित को उस रात 2 से 3 बजे के बीच 3 फोन कॉल्स आए थे और तीनों पर ही काफी देर तक लंबी चौड़ी बात हुई थी। मतलब सुमित झूठ कह रहा था कि उस रात वो सो रहा था। चलो सुमित का हालचाल पूछ कर। मगर सुमित तो घर पर नहीं है। आप लोग उसके दोस्त हैं क्या? जी, उसकी ये घड़ी रह गई थी, वही देने आया। घड़ियों का शौक कब से होने लगा सुमित को भला? जब भी वक्त पूछती हूँ उससे तो मोबाइल देख के ही बताता है। खैर, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। वो कब तक घर आएगा, कुछ बता कर गया? आजकल कुछ बताता ही कहाँ है। चुपचाप खामोश एक कोने में बस बैठा रहता है। पता नहीं क्या होता जा रहा है उसे। ना खाता है ठीक से, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है। पता नहीं कब लौटेगा। मतलब वो शहर में नहीं है? शहर तो क्या, वो इस देश में ही नहीं है। 1 घंटे बाद उसकी सिंगापुर की फ्लाइट है। आप लोग को कॉल करके आना चाहिए था। Excuse me, just a minute. हेलो विक्रम, तुम और राजवीर एयरपोर्ट के लिए निकलो जल्दी। और हाँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सुमित की फोटो जरूर भेज देना। हाँ स्वाति बोलो। सुमित उस रात किससे बात कर रहा था पता चल गया? ओके गुड। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका मोबाइल फोन ट्रैक करो, पता करो सुमित किस इलाके में, और इमीडिएटली विक्रम को खबर दो। ऑलराइट, ओके बाय। सुमित किससे बात कर रहा? अपनी बहन आकांक्षा से। आकांक्षा तो अब इस केस में एक और नया किरदार। हाँ स्वाति, सुमित की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो गई है। परफेक्ट। क्या है वो? ज्वाला रोड। ज्वाला रोड? यस। राजवीर फास्ट। अब तुम सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हो सुमित से। अरे 100 मीटर की दूरी पे तो ये कैब है। राजवीर ओवरटेक। ड्राइवर जल्दी चलाओ, रोकना मैं टैक्सी। अरे अरे क्या कर रहे हो सर? कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना शहर छोड़ के नहीं जाना। अरे जाने दो मुझे, मेरी सिंगापुर की फ्लाइट है। चल आजा, तुम्हें इंडिया में ही सिंगापुर की सैर कराते हैं। चलो चल। हाँ मानता हूँ मैंने झूठ कहा था, मानता हूँ मैं बाहर निकला था फार्म हाउस से। तो अब ये भी मान ले कि ऋषभ को तूने मारा है। क्या? ये मैं कैसे मान लूं? बंसी काका ने तो पहले ही दिन से ये कहा था। अरे उस बुड्ढे से, मेरा मतलब है बंसी काका से मैंने एक दिन ड्रिंक के लिए बर्फ क्या मंगा ली, उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। तुम इस बात को लेके परेशान थे ना कि उसने तुम्हारी बहन का दिल तोड़ा था? हाँ मैं इस बात से बहुत दुखी था और इसीलिए मैं ऋषभ को ढूंढने बाहर निकला था ताकि मैं उससे बात कर सकूं, पर लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। अरे अगर इतने मासूम हो तो पहले दिन ही सच क्यों नहीं बता दिया तुमने? डर गया था कि फंस ना जाऊं। पहले ही मुझ पे 2 पुलिस केस चल रहे हैं और फिर बंसी काका ने उल्टे सीधे इल्जाम लगा दिए थे मुझ पे। हम ये कैसे मानने की इस बार तुम सच कह रहे हो? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। ऋषभ तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरे दोस्त यकीन नहीं कर सकते क्योंकि घड़ी की, शक की हर सुई तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है। ये घड़ी पहचानते? तुम्हारी घड़ी क्राइम सीन पर कैसे पहुंची है? ये घड़ी मेरी नहीं है। फिर से झूठ? कितना झूठ बोलेगा तू? नहीं, इस बार ये सच बोल रहा है। अब तुम कह रहे हो तो सही होगा, बट काइंडली एक्सप्लेन अस हाउ। एक मिनट,
सुमित ये घड़ी बना। जी। अगर ये घड़ी इसकी होती तो घड़ी इसके हाथ में आ जाती, लेकिन ये घड़ी छोटी है, ये इसकी नहीं किसी और की। किसकी? मैं जानता हूँ घड़ी किसकी है। अगर तुम्हारी नहीं है तो फिर तुम्हारी कलाई पर इतने अच्छे से फिट कैसे आ गई? हाँ हाँ, मुझे याद आया, ये घड़ी तो मेरी है, मेरे डैड लाए थे अमेरिका से मेरे 25वें जन्मदिन पर। अब क्या करूं सर, इतनी सारी घड़ियां हैं, कंफ्यूज हो जाता हूं। चलो ये मान लिया कि घड़ी तुम्हारी है, अब ये बताओ कि तुमने खून क्यों किया? खून? कैसा खून? मैंने कोई खून वून नहीं किया है। तूने खून नहीं किया तो तेरी घड़ी क्राइम सीन पर कैसे पहुंची? सर इतनी शराब पी रखी थी, कुछ याद नहीं है। मतलब ये भी याद नहीं रहा कि दारू की नशे में तुमने खून कर दिया है? मैंने कोई खून नहीं किया है सर, नशे में भले कोई खून कैसे कर सकता है? अखबार नहीं पढ़ते? ज्यादातर जुर्म नशे की हालत में ही होते हैं। आप इस बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? मानता हूं ये घड़ी मेरी है, पर जरूरी थोड़ी कि उस दिन भी मैंने ही पहन रखी थी। तेरी घड़ी तू नहीं पहनेगा तो क्या तेरा पड़ोसी पहनेगा? आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं? मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग को कैसे यकीन दिलाऊं? आप लोग मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। वो भी कर लेंगे। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, ये बताओ कि वो घड़ी तुमने दी किसको थी? और अगर नहीं याद आया तो फिर बेटे फाइल तेरी यही बंद करनी पड़ेगी। फिर अदालत में साबित करते रहना कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। याद आया, याद आया। ये घड़ी तो मैं जुए में हार गया था। तो महाशय जुए का भी शौक फरमाते हैं? किसने जीती थी ये घड़ी तुमसे जुए में? जुए की बात थोड़ी पुरानी हो गई है मैडम, पिछले साल दिवाली की बात है। अब वहां पे इतने सारे दोस्त थे, मुझे याद नहीं ये घड़ी किसने जीती थी। विक्रम ऐसा करो, तुम केस बंद कर दो। जब तक अदालत की तारीख आएगी तब तक इसको याद आ ही जाएगा, राइट? नहीं नहीं, याद आया, याद आया। ये घड़ी सुमित ने जीती थी। सुमित? आर यू श्योर? सुमित की कलाई में ये फिट भी नहीं होती। ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? ये नहीं नहीं, हाँ हाँ याद आ गया, ये घड़ी तो लकी ने जीती थी। लकी वो कमजोर इंग्लिश वाला? नहीं नहीं, वो तो हमेशा जुए में हारता है। नहीं वो नहीं होगा। मुझे शायद ये घड़ी अबीर ने जीती थी। पक्का है कि अभी 10-12 नाम और लोग हैं? नहीं सर, सर पक्का अबीर ही था, 100%। अबीर? यस सर। बैड न्यूज है, अबीर ने सुसाइड कमिट कर लिया है। व्हाट? मैं अबीर अवस्थी अपने पूरे होशो हवास में अपनी जान ले रहा हूं। मेरी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। मैंने ही ऋषभ का मर्डर किया है और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ऋषभ की मंगेतर तान्या पहले मुझसे प्यार करती थी, मगर ऋषभ ने उसे मेरे बारे में गलत पट्टी पढ़ाई और हमारे रिश्ते में दरार डाल दी। और अब सीबीआई मुझ तक पहुंचने के बहुत करीब है। जेल जाने से बेहतर होगा कि मैं सुसाइड कर लूं। सॉरी मम्मी, अपना ख्याल रखना। सुमित, लकी, टोनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लव यू तान्या। इस जन्म में हम एक ना हो सके, मगर अगले जन्म में जरूर तुम मेरी होगी। तो इसका मतलब केस खत्म? इससे पहले हम कातिल को सजा दें, उसने खुद को सजा दे दी। नहीं स्वाति, खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है, ऋषभ का भी और अबीर का भी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अबीर ने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया? लगता नहीं, मुझे पता है कि अबीर का खून हुआ है। ये देखो, उसके फोन में उसका प्लानर देखो। आने वाले हफ्ते के लिए उसने क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी। आज दोपहर कॉफी शॉप में अजय के साथ मीटिंग, कल निशा के साथ फिल्म, परसों सुबह जॉब इंटरव्यू। तो इंसान अपने आने वाले हफ्ते के लिए इतना एक्साइटेड हो, इतनी प्लानिंग कर रहा, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं?
हो सकता है वो अपने जुर्म को लेकर नर्वस हो गया और इसलिए उसने अपने आप को मार दिया। अगर वो नर्वस होता तो इतना बिंदास होके फिल्म्स और पार्टीज की प्लानिंग नहीं की होती उसने। वो जिस खुले दिल से जिंदगी जी रहा था, दैट प्रूव्स कि उसके दिलो दिमाग पर जुर्म का कोई बोझ नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर अबीर खूनी नहीं है तो आखिर कातिल है कौन? उसका जवाब है सुसाइड नोट में। वरना गोली मार दूंगा। आप लोग बेवजह खुश हो रहे हैं। मैंने कोई खून नहीं किया। अगर खून नहीं किया तो भागे क्यों? क्योंकि तानिया जिससे ऋषभ की शादी होने वाली थी वो ऋषभ से पहले मुझसे प्यार करती थी, इसलिए मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम खूनियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं, ना कि बेगुनाहों को बलि का बकरा बनाते हैं, समझे? तो फिर ढूंढे खूनी को और मुझे जाने दीजिए। तो असली खूनी हमारे सामने ही है। क्या सबूत है आपके पास? अब एक हो तो बताए। ठीक है, सबूत नंबर 1, ये घड़ी जो 3:20 पर हुई हमें वहां गैराज से मिली, जहां तुम्हारी और ऋषभ की हाथापाई। तुम्हें नहीं जीती थी ना ये घड़ी जुए में? मैंने नहीं जीती थी जुए में। कमाल है। तो फिर उस दिन झील किनारे तुम्हारी नजरें क्या ढूंढ रही थी तुम्हारे आसपास? वो मैं ये घड़ी तो तुम रहते हम लोग। विक्रम जरा वाह, देखो कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी कलाई पे, एकदम फिट। देखिए ये कोई सबूत नहीं है। हाँ मेरी घड़ी खो गई थी, आप लोग उस गैराज में मिली थी, लेकिन गैराज में मैं ऋषभ को मारने नहीं गया था, टूल बॉक्स ढूंढने गया था। रात के 3:15 बजे? जी नहीं, दोपहर के 3:15 बजे। और उस वक्त टूटकर गिर गई होगी। नहीं, दिन के 3:15 बजे गैराज खुला ही नहीं था। उस गैराज की चाबी बंसी काका के पास थी और उसने गैराज खोला रात को 3:15 बजे। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? और सबूत नहीं सुनने? और अब सबसे बड़ा सबूत। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर अबीर खूनी नहीं है तो आखिर कातिल है कौन? उसका जवाब है सुसाइड नोट में। तो शायद तुमने पूरा सुसाइड नोट पढ़ लिया, लेकिन आखिर के 3 शब्द पढ़ना भूल गए। योर ट्रूथफुली अबीर। योर ट्रूथफुली। अक्सर लोग योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखते हैं, और फिर इसने तो योर्स भी नहीं लिखा, योर लिखा है। और ट्रूथफुली लिखा है, यानी कि वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि इस नोट में लिखी सारी बकवास सच है। और हम सबको पता ही है कि इन सब दोस्तों में सबसे कमजोर इंग्लिश किसकी है। ऐसे कई और भी सबूत है इस फाइल में। इसे सुनाते तो पूरी शाम बीत जाएगी। बस, नहीं सुना मुझे और कोई सबूत। हाँ, मैं नहीं मारा ऋषभ को, क्योंकि वो हर चीज में मुझसे आगे रहता था, हमेशा मुझे हराता था। और जब मुझे पता चला कि तानिया उससे शादी करने जा रही है, तब मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। और शराब के नशे में जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। छोड़ना है यार, टॉटलर है ये। क्यों इंग्लिश की बैंड बजा रहे हैं?
टोटलर नहीं होता है, टी टोटलर होता है। और ऋषभ सबसे ज्यादा असरा था। तब मैंने तय कर दिया था कि मैं उसे मार दूंगा और जिंदगी की रेस में हमेशा हमेशा के लिए हरा दूंगा। और तब मैंने हाँ जानते हैं, तुमने उसे झील में धक्का दे दिया। तुम्हारे गुस्से और शराब के नशे में ये बात तुम्हारे दिमाग से निकल गई। ऋषभ एक एक्सपर्ट स्विमर है, डूब कर नहीं मर सकता, इसलिए तुमने उसका वहीं इंतजार किया झील किनारे। लेकिन तब तक ऋषभ को तुम्हारे खतरनाक इरादों की भनक लग चुकी थी, इसलिए वो पानी के अंदर ही छुपा रहा, एंकर का सहारा लिया। लेकिन तुम भी वहीं डटे रहे। तो जब कुछ घंटों बाद वो बाहर निकला तो तुम अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो गए। गराज तक उसका पीछा किया, वहां मार पिटाई की, फिर एंकर से उसके सर पे वार करके उसको बेहोश करके तुमने उसको झील में फेंक दिया। और फिर अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए एक और बेगुनाह को मार डाला, अबीर को। And this makes you a cold-blooded murderer. कोर्ट तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगा। ले जाओ इसे।